पहली बार जब निमाड़ क्षेत्र में आई थी, खास तौर से डैमनिया भाई के यहाँ शुगर वुगर कार्यक्रम में, मन बहुत था भगवान राम के पूर्व जन्म के उन लोगों के दर्शन किए जाए जो कभी भगवान राम के साथ काम किया करते थे। पर क्या पता था वहाँ जाके ये लगने लगेगा कि ये मेरे पूर्व जन्म के बिछड़े सब भाई बहन है। शुगर वुगर ही क्या, आज तो सारा निमाड़ देख के लगता है ये राम की सेना के वो रीछ बानर हैं जो वेश बदल के अवतारी सत्ता के रूप में कभी राम के साथ आए तो कभी श्री राम के साथ में आए। हर पल ये कोशिश की कि हम राम के सपने पूरे करें। राम ने हमें प्यार दिया है, हमें एक पहचान दी है। उस राम के सपने पूरे करने को राम की सेना के रीछ बानर गिलहरी जन जन तक पहुँचे। आपकी उस वेदना को अनुभव किया है, उस संतोष को अनुभव किया है जिसको आपने कहा चाहे न कहा, लेकिन यज्ञशाला की लिपाई पुताई से लेके जिनकी हाथों में छाले पड़े, जो धूप में खड़े खड़े सुरक्षा के नाम पर तपते रहे, औरों को सुविधाएं देते रहे, लेकिन खुद शायद कोई ये पूछने वाला था कि नहीं कि तुमने पानी पिया कि नहीं पिया। सूर्य भगवान ऊपर से तपन देते हैं, नीचे से जमीन गर्म है, लेकिन हमारे मन का उत्साह ठंडा नहीं था। माँ के सामने अपने बच्चे सब आते हैं तो माँ को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उन सब बच्चों के सामने भी वो उस बच्चे को जरूर खोजती रहती है जो बच्चा उसके पास में नहीं होता। मेरे वो भाई बहन जो किसी कारणवश अपने कार्य की व्यवस्था के आसपास अपनी जिम्मेदारियों को वहन करते पास में नहीं आ सके, लेकिन मन उन्हीं के पास रहा। समर्थ गुरु रामदास के मन में एक बार ये विचार आया कि उनके शिष्य वीर शिवा बहुत प्रतापी हैं, बहुत गुरु भक्त हैं, इनकी निष्ठा की परीक्षा ली जानी चाहिए। एक दिन वो आराम करने लेट गए और करहाने लगे, मेरे पेट में बहुत दर्द है, मेरी आँख में बहुत दर्द है। सबने उपचार करने की कोशिश की, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। शिवा उनके पास पहुँचे, बोले गुरुवर आप पीड़ा से त्रस्त है, आप बताते हैं कभी आँख दुखती है, कभी कुछ होता है, आप आदेश करें, आपके लिए क्या कर सकता हूँ। समर्थ कहने लगे, बेटा मेरी तकलीफ का निदान केवल सिंघनी का दूध हो सकता है। कहीं से तुम सिंघनी का दूध ला सको तो शायद मेरी वेदना कम हो जाए। शिवाजी चल पड़े सिंघनी का दूध लाने। जंगल में पहुंचे, सिंघनी अपने बच्चे के साथ लेटी हुई थी, अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। लेकिन जैसे ही शिवा ने आह्वान किया, हे माँ, आज गुरु भक्ति तुमसे ये मांगती है कि एक शिष्य अपनी श्रद्धा के पीछे कदम न हटाने पाए, मेरी गुरु को तकलीफ है, मुझे अपना दूध दे दो। सिंघनी ने अपने बालक को हटाया और शिवा को दूध दे दिया। शिवा दूध लेके चले आए। वो दूध लेके समर्थ निहाल हो गए। उन्होंने कहा, बेटा मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि मेरी तकलीफ में कोई सिंघनी का दूध काम में आता, पर मैं तो ये चाह रहा था कि मेरा शिवा कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपना मनोबल, अपनी श्रद्धा को डगमगाने नहीं देगा। इस क्षेत्र में भी काम करना उतना ही दुरूह था। सुना है सिंघनी के पास तो शिवा गए थे, लेकिन यहाँ तो सुना बाघ चल के खुद ही चले आए थे, और उनको हमारे भाइयों ने केवल लाठियों के सहारे और सीटियों के सहारे भगा दिया था। इस शिवा से, उस चीते से इतनी हिम्मत के साथ आगे बढ़ने वाले हमारे भाई वीर शिवा से कम हो सकते हैं? हमारे गांव में वीर शिवा से कम नहीं हो सकते। अहिल्याबाई का भी उदाहरण ऐसा ही है। आज आप लोगों को देख के ये लगता रहा कि वो श्रवण कुमार जो कभी अपने माता पिता को कंधे पर रखकर तीर्थ यात्रा के लिए गया था, उनकी इच्छा थी कि बेटा तीर्थ यात्रा करा दो। श्रवण कुमार ले चला था
अपने कंधे पर अपने माता पिता को बिठाकर। उस श्रवण कुमार की कहानी केवल किताबों में पढ़ी या केवल सुनी, आज के जमाने में तो कांवर बहुत सारी निकलती है, लेकिन उनमें सिर्फ कामनाओं का जल होता है। लेकिन वो श्रवण कुमार जिनके एक कंधे पर परम पूज्य गुरुदेव है, एक पर माँ भगवती है, एक पर यज्ञ पिता है, एक पर माँ गायत्री है, चलते हुए चले जाते हैं, जन जन तक पहुँचाते हुए चले जाते हैं। ऐसे श्रवण कुमारों पर हमें नाज है, उन भाइयों पर हमें फक्र होता है। आज सुबह जब भाई लोग गाड़ी में बिठा के ले जा रहे थे सुबह सुबह ओंकारेश्वर शक्तिपीठ की प्राण प्रतिष्ठा के लिए, मन में बार बार एक घटना याद आ रही थी। घटना वो याद आ रही थी कि वंदनीय माता जी चित्रकूट अश्वमेध में गई थी। वहाँ के बच्चों ने माता जी से प्रार्थना की, माता जी हम आपको कामदगिरी पर्वत पर ले चलेंगे, यहाँ की बहुत प्रतिष्ठित जगह है। माता जी कहने लगी, बेटा मुझे कहीं नहीं जाना, मेरे घुटने काम नहीं करते, परेशानी हो जाती है, कार्यक्रम के लिए आए हैं। बोल नहीं माता जी हम तो आपको ले चलेंगे। बोले बेटा मुझसे चलते नहीं बनेगा। नहीं माता जी हम तो आपको ले ही चलेंगे। बच्चे गाड़ी में बिठा के ले गए उनको, लेकिन जब मंदिर में पहुँचे तो वहाँ सीढ़ियाँ। अब माता जी फिर कहने लगी, बेटा इतनी सीढ़ियाँ चढ़ना तो मेरे बस की बात नहीं है। बच्चों ने आव देखा ना ताव, वहाँ एक कुर्सी रखी थी, माता जी से कहा माता जी आप कुर्सी पे बैठ जाइए। माता जी कुर्सी पे बैठ गई। तो नीचे मत रखना, मुझे जन जन तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जीरो से लेके जैसलमेर तक सब जगह मुझे पहुंचा दो। उन बच्चों ने पुरुषार्थ किया। माँ के जाने के बाद जो माँ की बातें थी उनको याद करके, गुरुदेव के संकल्पों को याद करके जन जन तक मिशन को विस्तार दिया। मिशन आज भले ही आपको व्यक्तिगत नाम से न पुकार पाए, लेकिन भावनाओं के लिहाज से हर पल आपको अपने नज़दीक पाते हैं। आज कहने को विदाई की बेला है। कल से आपके साथ हैं, वो प्यार पाया है इस माटी से, अपने भाइयों बहनों से। विदाई की घड़ी बहुत विकल कर देने वाली होती है। बेटी जब मायके से जाती है उसका भी मन भरता है और परिवारी जनों का भी मन भरता है। वो भी सुबकती है, घर वाले भी सुबकते हैं। गाय और बछड़े जब अलग अलग कर दिए जाते हैं तब गाय भी रमाती है और बछड़ा भी रमाता है। यहाँ से जाने के बाद आप अपने घर होंगे, हम शांति कुंज चले जाएंगे, पर क्या हम एक दूसरे को बुला पाएंगे? हम एक दूसरे को बुला नहीं पाएंगे। हम एक दूसरे के और ज़्यादा करीब आते हुए चले जाएंगे। गुरुदेव से प्रार्थना करके जाएंगे। जिन भाइयों बहनों ने अपने संकल्पों के साथ, अपनी कष्ट कठिनाइयों के साथ इस मिशन को आगे बढ़ाने में गति दी है, इस क्षेत्र में पुरुषार्थ किया है, भगवान उन पर अन्नदानों की वर्षा करते रहें। इनकी कष्ट कठिनाइयाँ वह अपनी झोली में साथ लिए जाएगी। ओम